सोचो, अगर तुम किसी ऐसे गांव में फंस जाओ जहां से निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। 4 दोस्त, एक ट्रैकिंग ट्रिप और एक ऐसी जगह जहां गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो वापस कभी नहीं जा पाओगे। इस वीडियो में जो होने वाला है वो आपको अंत तक देखने पर मजबूर कर देगा। गांव जहां कोई रास्ता नहीं था। 4 दोस्तों का समूह एथन, सारा, माइकल और मिया ने प्रकृति का आनंद लेने और नए साहसिक कार्यों की तलाश में एक दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्र में ट्रैकिंग यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सावधानीपूर्वक तैयारी की, तंबू, भोजन और एक मानचित्र लाए। यात्रा शुरू हो गई जब तक रात नहीं हुई। तब एक घना कोहरा पहाड़ी पथ को ढकने लगा, जिससे दृश्यता लगभग असंभव हो गई। समूह के नेता एथन ने आश्चर्यचकित भाव से मानचित्र को देखा। ये अजीब है, मानचित्र के अनुसार हमें अभी भी जंगल में होना चाहिए। ये पगडंडी कहां से आई? उनकी टॉर्च की हल्की रोशनी के तहत उन्होंने देखा कि एक संकरी मिट्टी की सड़क एक अज्ञात गांव की ओर जा रही है। पुरानी लकड़ी की घरें धुंधले चांद की रोशनी में अजीब चुप्पी में खड़ी थीं। हवा में एक सिहरन भरी हुई थी। केवल पत्तियों में फुसफुसाते हुए हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ये कितना अजीब है, इस गांव को मानचित्र पर क्यों नहीं चिन्हित किया गया है? सारा ने पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी थी। अपनी बढ़ती चिंता के बावजूद समूह ने रात बिताने के लिए आश्रय खोजने का निर्णय लिया, बजाय इसके कि वे घने कोहरे में अंधाधुंध चलते रहें। उन्होंने सबसे बड़े लकड़ी के घर के करीब जाकर दरवाजा खटखटाया। धीरे से दरवाजा चरमराया। एक वृद्ध पुरुष, जिसकी चांदी के बाल अस्त व्यस्त और थकी हुई आंखें गहरी थीं, उनकी ओर देखा। आप यहाँ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज खुश्क थी, जैसे उसने लंबे समय से बात नहीं की हो। माइकल ने जल्दी से कहा, हम सिर्फ खो गए हैं, क्या आप हमें गांव से बाहर निकलने का तरीका बता सकते हैं? वृद्ध ने एक लंबे क्षण तक चुप्पी बनाए रखी, फिर धीरे धीरे दूर एक छोटी सी मिट्टी की सड़क की ओर इशारा किया। अब जाओ और पीछे मत देखो। किसी को यह समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन एक क्रीपिंग एहसास ने उन्हें जल्दी से धन्यवाद कहकर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने मिट्टी की सड़क पर 1 घंटे तक चलने का प्रयास किया, लेकिन जब उनके सामने एक परिचित लकड़ी का निशान धूमिल अक्षरों के साथ प्रकट हुआ तो वे आतंक में जम गए। गांव, हम वापस आ गए, मिया ने चौंक कर कहा। अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ उन्होंने फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। इस बार एथन ने अपने फोन का उपयोग करके उनके निर्देशांकों को चिन्हित किया और एक अलग रास्ता चुना। वे तेजी से और सावधानी से चलने लगे, लेकिन जैसे ही उनके आखिरी कदम फिर से गांव की जमीन पर पड़े, उन्होंने महसूस किया कि वे फिर से लौट आए हैं। डर अंदर ही अंदर बढ़ने लगा। हवा ठंडी हो गई, हवा घनी हो गई, जैसे अनदेखी कोई चीज उन्हें दम घोटने पर मजबूर कर रही हो। गांव के घरों की खिड़कियां खुलने लगी। गहरी रात में बिना जीवन वाली खाली आंखें उन पर घूर रही थीं। मिया ने सारा का हाथ मजबूती से पकड़ा, उसकी आवाज कांप रही थी। कोई हमें देख रहा है। माइकल ने पहली बार वृद्ध व्यक्ति के सामने खड़े पुराने घर की ओर देखा। दरवाजा अभी भी खुला था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति चला गया था। इसके बजाय चुप फिगर्स साया जैसे और निश्चल अंधकार में खड़े थे। उस क्षण में उन्हें समझ में आया, वे यहाँ फंसने वाले पहले नहीं थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता कभी नहीं होगा। गांव के बीचों बीच खड़े चारों दोस्तों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। ठंडी हवा अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, उसमें एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उनके नाम पुकार रहा हो, बहुत धीमे, बहुत पास से। ईथन ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें शांत रहना होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन उसके शब्दों में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अचानक पीछे से लकड़ी के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। धड़ाम! चारों ने एक साथ मुड़कर देखा। वो बड़ा लकड़ी का घर अब पूरी तरह बंद था। वो आदमी कहाँ गया? माइकल ने धीमी आवाज में पूछा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे गांव के हर घर की खिड़की में खड़े साए हिलने लगे। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वे साए इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आकृतियां टेढ़ी मेढ़ी थीं। कुछ के हाथ बहुत लंबे, कुछ के चेहरे बिना आंखों के और कुछ बस काले धब्बों जैसे। सारा ने डर से आंखें बंद कर लीं। ये लोग नहीं हैं। तभी अचानक एक आवाज आई, वही बूढ़े आदमी की, लेकिन इस बार चारों ओर से। तुमने पीछे देखा? चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ईथन ने कांपते हुए कहा, हमने क्या गलती की? आवाज और करीब आई, जो यहां आता है उसे नियम मानने होते हैं।
पहला नियम, पीछे मत देखो। दूसरा नियम, रास्ता मत बदलो। तीसरा नियम, रात खत्म होने तक किसी को जवाब मत दो। मियाँ की आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन हमें तो ये नियम पता ही नहीं थे। अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। गांव के बीचों बीच की मिट्टी फटने लगी और वहां से कुछ उभरने लगा। धीरे धीरे एक पुराना जला हुआ लकड़ी का बोर्ड बाहर आया, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, स्वागत है खोए हुए लोगों के गांव में। माइकल ने डरते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी एक साया उनके बिल्कुल पास आकर रुक गया। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा और जैसे ही रोशनी पड़ी, सारा चीख उठी। ये तो वो चेहरा ईथन जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। हम हमेशा चार ही रहते हैं, उस साये ने कहा। जब नए लोग आते हैं, पुराने लोग बदल जाते हैं। अब चारों समझ चुके थे, ये गांव लोगों को निगलता नहीं था, उन्हें बदल देता था। मियाँ ने जोर से चिल्लाया, भागो! इस बार जैसे किसी अदृश्य बंधन से मुक्त होकर चारों अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वे अलग हुए, कोहरा और घना हो गया। अब उन्हें एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। ईथन का रास्ता। ईथन भागते भागते एक पुराने कुएं के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका और उसका दिल रुक गया। कुएं के अंदर सैकड़ों चेहरे थे। सब मदद के लिए ऊपर देख रहे थे और उनमें से एक माइकल था। मुझे बाहर निकालो, आवाज आई। ईथन पीछे हट गया। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन आवाज और तेज हो गई। तुमने हमें छोड़ा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक कुएं से काले हाथ बाहर निकलने लगे। सारा का रास्ता। सारा एक टूटे हुए घर में घुस गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ खरोंचें थीं। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर लिखा था, पीछे मत देखो, आवाजों पर भरोसा मत करो, ये जगह तुम्हें जानती है। तभी उसके पीछे से मियाँ की आवाज आई, सारा, मैं यहाँ हूँ। सारा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी तीसरा नियम क्या था। धीरे धीरे आंसू बहते हुए उसने आंखें बंद कर लीं और जवाब नहीं दिया। आवाज बदल गई। अब वो कराहने लगी, फिर गुस्से में बदल गई। तुमने मुझे छोड़ दिया। माइकल का रास्ता। माइकल दौड़ते दौड़ते वापस उसी बड़े घर के सामने पहुंच गया। दरवाजा फिर से खुला था। अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अब समझे, उसने मुस्कुराकर कहा। माइकल कांपते हुए बोला, हमें जाने दो। बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया। जाना, यहाँ से कोई नहीं जाता, बस बदल जाता है। मियाँ का रास्ता। मियाँ एक सुनसान गली में खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा। फिर उसके सामने 3 लोग आकर खड़े हो गए, ईथन, सारा, माइकल। लेकिन उनके चेहरे खाली थे। तीनों एक साथ बोले, तुम अब अकेली हो। मियाँ ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं है। तभी चौथा साया उसके पीछे खड़ा हो गया। वो खुद थी। धीरे धीरे गांव फिर से शांत हो गया। खिड़कियां बंद हो गईं, कोहरा हल्का होने लगा और अगली सुबह 4 नए साए खिड़कियों में खड़े थे, खामोश, निश्चल और इंतजार करते हुए अगले यात्रियों का।